प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पहले अध्याय वैद्युत धारा को अध्ययन करने जा रहे हैं। अब वैद्युत धारा, अगर क्या चीज है वैद्युत धारा? हम अपने घरों में देखते हैं कि पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, गीजर चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। ये सब किससे चल रहे हैं? वैद्युत धारा से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? वैद्युत धारा से चल रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमारी वैद्युत धारा से चल रही हैं, तो हमें वैद्युत धारा के बारे में जानना भी जरूरी है। वैद्युत धारा होती क्या है? सबसे पहले, क्या आज के टाइम में वैद्युत धारा के बिना हम जीवन को मान सकते हैं? नहीं। और बिजली अगर 4-5 घंटे चल जाती है तो इन्वर्टर से काम चला लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए चली जाती है तो कहते हैं हाय, ये बिजली को क्या हो गया। तो वैद्युत धारा हमारे जीवन की एक प्राणदायिनी हो रखी है। तो वैद्युत धारा होती क्या है? वैद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसकी दर को? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यह हमारा एक चालक है, उस चालक में से क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितने समय में? टी समय में। तो धारा क्या होती है? जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है? कुल आवेश बटे समय। कितने समय में कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ, ये वैद्युत धारा होती है। वैद्युत धारा। तो आई का फार्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। इसका मात्रक एम्पियर है, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अगर किसी चालक के किसी क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। फिर सुनो, यदि किसी चालक के किसी क्षेत्रफल से, किसी भाग के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक। अगर इसमें हम तो अभी आवेश प्रवाह की बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? n मुक्त इलेक्ट्रॉन। n मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो टोटल आवेश Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Ne। तो धारा कितनी हो जाएगी? Q अपॉन टी, दैट इज Ne अपॉन टी। तो ये सूत्र का भी यूज करेंगे जब हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के क्षेत्रफल से गुजर रहे हैं, कितने समय में? टी सेकेंड में। तो हम ये वाला सूत्र का यूज करेंगे। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा हमें समझ में आ गया, वैद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर है। अब इसी को सूत्र को आगे लेके समझते हैं कि हमारे पास एक चालक है, उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको समझेंगे। हमने अभी एक सूत्र बताया, हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे एक आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो 1 कूलाम किसके बराबर हो जाएगा? 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के। तो 10 की घात 19 ऊपर चला गया बेटा, 1.6 नीचे आ गया इलेक्ट्रॉनों के। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा? 10 गुणा 10 की घात 8, 18, एक जीरो ले लिया, अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉनों के। इसलिए करवा रहा हूं ये कैलकुलेशन कि आपको अभी एक नई परिभाषा बताएंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 6.25। 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन।
तो मतलब 1 कूलम आवेश का मतलब है एक सिरे पर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दूसरे सिरे से। तो बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। अगर हम कहें 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होगा? 6.25 गुणा 10 की पावर 18। मतलब चालक के किसी भाग से अगर 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका आवेश कितना होगा? चालक का 1 कूलम होगा। और एम्पियर की परिभाषा में ये हमारा एक चालक है कि 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवेश कर रहे हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन 6.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें बहने वाली धारा, इस चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। अब क्वेश्चन आता है, धारा कैसी राशि है? धारा अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। वो राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। ठीक है, तो ये एक अदिश राशि है। अब धारा को हम नापते कैसे हैं भाई? जब धारा बहेगी तो उसे नापेंगे कैसे? ठीक, धारा को नापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र का नाम है एमीटर। क्या नाम है उसका? वैद्युत धारा को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? वो यंत्र है एमीटर। ए से प्रदर्शित करते हैं इसे। अब किसी धारा कहां बहती है? बंद वैद्युत परिपथ में। किसमें बहती है? बंद वैद्युत परिपथ में। तो अब हमारा वैद्युत परिपथ हमें क्या देता है? एक कंटिन्यूअस, मतलब एक लगातार धारा का प्रवाह। किसमें? एक बंद परिपथ, बंद भाग में वैद्युत परिपथ होता है। जैसे एक वैद्युत परिपथ हम आपको दिखाते हैं। यहां पे ये एक सेल है, ये इसका धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। यहां पे हमने क्या लगा रखा है? एक कुंजी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कुंजी लगा रखी है। ठीक है, यहां पे हमने एक बल्ब जला रहे हैं हम इससे, और यहीं पे हमने एमीटर लगा रखा है धारा मापने के लिए। अब ये तो बल्ब हो गया बी, ये बैटरी सेल हो गया ई, और ये कुंजी के। अब सबसे बड़ी बात आती है, एमीटर में 2 सिरे होते हैं। जब आप एमीटर प्रयोगशाला में जाएंगे तो एक काला सिरा होता है, इसमें एक लाल सिरा होता है। मतलब स्क्रूज होते हैं वो, जिसमें हम तार टाइट करते हैं। तो लाल जो होता है धनात्मक सिरे के लिए होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो काला होता है वो ऋणात्मक, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एमीटर के ऋणात्मक सिरे को ऋणात्मक से जोड़ेंगे और धनात्मक सिरे को धनात्मक से जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एमीटर को हम परिपथ के किसमें यूज करते हैं? किसमें यूज करते हैं एमीटर को? हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। हमेशा किसमें लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब एक चीज आती है, हम 2 तरह के आवेश वाहकों की बात करेंगे जो हमारे पास आवेश वाहक हैं। 2 तरह की, एक धनात्मक कहलाते हैं, दूसरे कहलाते हैं ऋणात्मक। जो धनात्मक आवेश है वो कहां बहते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जो ऋणात्मक आवेश है वो निम्न विभव से किस तरफ जाते हैं? उच्च विभव की ओर। किसकी ओर? उच्च विभव की। अब हमारे पास जो मेन आवेश वाहक होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो धारा की दिशा कैसे होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन
आवेश वाहक है, जिस दिशा में जा रहा है धारा उसके विपरीत दिशा में हमेशा बहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वैद्युत विभव। क्या टर्म आती है, वैद्युत विभव। होता क्या है वैद्युत विभव? किसी इकाई घन आवेश को अनंत से स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? किसी इकाई घन आवेश को अनंत से स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव ये एक ऐसी भौतिक राशि है जिससे पता चलता है कि परिपथ में धारा बहेगी या नहीं बहेगी, आवेश प्रवाह होगा या नहीं होगा। मतलब ये ऐसी है। आप सिंपल एक सेल यूज करते हो, एक सिंपल सेल। सिंपल मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सबसे साधारण उदाहरण है ये। तो मैंने वैद्युत विभव की परिभाषा बता दी कि इकाई घनावेश को अनंत से स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर में लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे वैद्युत विभव कहेंगे। तो इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, और आवेश का मात्रा क्या हुआ, 1 कूलाम। अगर 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा तो वैद्युत विभव कितना होगा, उसका 1 वोल्ट होगा। बिल्कुल साधारण परिभाषा में। अब एक चीज आती है उसे कहते हैं विभवांतर। क्या टर्म कहलाती है, विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, अंग्रेजी में कहते हैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस। तो होता क्या है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। देखो, मेरे पास एक पानी की टंकी है, ऊंचाई पे रखी हुई है। एक पानी की टंकी नीचे है, दोनों पानी की टंकी जुड़ी हुई है। ये पानी की टंकी भरी हुई है, ठीक है, यहां वाल्व है। अगर मैं वाल्व को खोलूंगा, क्या नीचे का पानी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन, ये पानी की टंकी रखी हुई है, ठीक है, ये पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी भरी हुई है, यहां वाल्व लगा हुआ है, ये खाली है। जब मैं वाल्व को ओपन करूंगा, वाल्व को खोल दूंगा, तो क्या इस वाली टंकी से पानी इस वाली टंकी में आएगा? हां, आएगा। क्योंकि अगर अंतर नहीं है एक चीज में, ये अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, पर ये अपने आप ऊपर से नीचे आ सकता है। वाल्व को खोल दो, पानी, इस टंकी का पानी किस में आ जाएगा? इस टंकी में आ जाएगा। तो वैद्युत विभवांतर क्या बताता है? जैसे हम एक सेल ले रहे हैं ना, अगर हम एक सिंपल सेल लेते हैं, साधारण सेल जो हम टॉर्च में डालते हैं, उसमें एक धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक सिरा होता है। जो टोपी होती है ना, छोटी सी टोपी, वो धनात्मक सिरा होती है, और जो फ्लैट बैक पोर्शन होता है ऐसे, वो ऋणात्मक सिरा होता है। उस सेल पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो मतलब इसका अधिकतम विभवांतर कितना है? 1.5 वोल्ट। जब मैं इसे यूज करूंगा तो इस सेल की रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी। किस कारण से? विभवांतर के कारण से। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी बिंदु आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। कि देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मैं ले जा रहा हूं,
तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q0। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में अगर मुझे 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब विभवांतर को नापते कैसे, विभवांतर को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे वैद्युत परिपथ में हमने एमीटर को कहां लगाया था, श्रेणी क्रम में लगाया था, वैसे ही हम वोल्ट मीटर को हमेशा वैद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाएंगे। इसलिए लगाते हैं, ये इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। आगे हम प्रयोग भी करेंगे, उसमें दिखाएंगे, पर इस दिमाग में बिठाने वाली बात है कि एमीटर को हम कहां प्रयोग करते हैं, एमीटर को प्रयोग करते हैं हम कहां पे, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कहां प्रयोग करते हैं, हमेशा समांतर क्रम में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम का, सॉरी, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ सिंबल्स बताएंगे आपको। कुछ सिंबल्स हैं हमारे, उन सिंबल्स को देखेंगे, मतलब उनके प्रतीकात्मक क्या चीजें होती हैं, वो चीज क्या होती है। सबसे पहले ये किसको प्रदर्शित करता है, सेल को, सेल प्लस माइनस। अगर ज्यादा चीज बना दी इसमें तो ये क्या हो जाती है, बैटरी। क्या चीज होगी ये, बैटरी। ठीक साहब, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तार जुड़े हैं, अगर ऐसे आ रहा है आपको, ठीक है। अगर ऐसे बना हुआ है तो ये किसका चिन्ह है, बल्ब। परिपथ में क्या लगा हुआ है हमारा, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे चिन्ह आ रहा है, ये प्रतिरोध है, नियत प्रतिरोध। अगर ऐसे चिन्ह आ रहा है या ऐसे चिन्ह आ रहा है, इन दोनों का मतलब होता है परिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोध। ये नियत प्रतिरोध और ये क्या हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध। अब ये खुली कुंजी है, खुली कुंजी। ये क्या है, बंद कुंजी। अगर ऐसे डॉट बीच में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बंद कुंजी। ठीक है, बंद कुंजी। ये किसका चिन्ह आएगा, अगर जी आया, जी को कहेंगे धारा मापी, धारा मापी। ठीक साहब। और अगर ए लिखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक सिरे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एमीटर, जो धारा को नापता है। ये वी लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। और ये क्या आ जाएगा आपका, ये तार को टाप के जाने लग रहा है, मतलब ये तार जुड़े नहीं है, तार जुड़े नहीं है। तो मैंने ये प्रतीकात्मक आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम इसका प्रयोग करेंगे। ये सेल है, ये बैटरी है, यहां पे तार जुड़ा हुआ है, ये बल्ब का चिन्ह है, ये नियत प्रतिरोध है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध चुंदुसा। ये खुली कुंजी है, ये बंद कुंजी है। ये धारामापी में प्लस माइनस होता है, पर कुछ वैसे नहीं होता। पर एमीटर कहां जुड़ा होता है, परिपथ में, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और वोल्टमीटर कहां जुड़ा होता है, परिपथ में, हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होता है। और ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे।
इनको हम आगे प्रयोग करेंगे। बेटे, मैंने क्लास 10th का आपको पहला अध्याय का पहला लेक्चर साधारण भाषा में प्रस्तुत किया है। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों मेरा निरंतर यह प्रयास रहेगा कि मैं ऐसे ही साधारण भाषा में आपको कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ऐसे ही हिंदी में आपको भौतिकी सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकूं, उसके YouTube में आपको वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।